जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईओसीएल में जो वैकेंसीज निकली हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती है। हर ट्रेड में अलग अलग अप्रेंटिस की यहाँ पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है। क्या आपकी योग्यता रहने वाली है, कितनी टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, और किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं रखी गई। नो फीस, यहाँ पर किसी भी तरीके की किसी के लिए भी कोई फीस का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। अगर आप लोग एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलेंगे। क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे वो आपके कब तक के बने होने चाहिए। 18 से 24 साल, 18 से 24 साल जो आपकी एज मांगी गई है वो 18, मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 24 साल एज मांगी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। यही आप आगे जो भी आपका एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रहने वाला है उन सभी को बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलेंगे। एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियरली समझेंगे। तो आगे वीडियो को बने रहिएगा। आगे 5 से 6 मिनट में पूरा वीडियो एक हम बिल्कुल क्लियरली समझ के चलते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन, मतलब कब से फॉर्म भरना स्टार्ट है, यानी कि 24 सितंबर, यानी कि कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और जिसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। यहीं अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 25 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो एडमिट कार्ड आपके रिलीज होंगे वो 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टेंटेटिव रिटन एग्जाम की जो डेट रखी गई है वो 6 नवंबर जो डेट रखी गई है रिटन एग्जाम के लिए। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर पहले ही यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया। ये टेंटेटिव डेट है, ये फिक्स डेट नहीं है, लेकिन जो भी है टेंटेटिव डेट ये यहाँ पर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। 21 नवंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 28 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक आपको इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। यानी कि आपका दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं किस पोस्ट में किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है, एक एक करके बिल्कुल क्लियरली समझ लेते हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए तो 1535 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। यहीं अगर बात की जाए डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर की जो पोस्ट है वो 41 पोस्ट होने वाले हैं। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो 10+2 मांगा गया, यानी कि 12th किसी भी आपकी बोर्ड से आपने ये 12th किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है वो 39 वैकेंसी है। यहाँ पर बैचलर डिग्री आपको कौन कौन सी होनी चाहिए, BA, BSc या फिर BCom, इन तीनों में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए अकाउंट ट्रेड अप्रेंटिस की तो यहाँ पर 45 वैकेंसी है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए BCom, कॉमर्स में आपके जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BCom होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए फिटर मैकेनिकल में 161 पोस्ट है, जिसमें भी कि आपको क्लास 10th हाई स्कूल पास्ड विद 2 ईयर ITI डिप्लोमा किसमें होना चाहिए, फिटर में आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फिटर के लिए यहाँ पर। और केवल आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल। यहाँ पर जो आपका स्किल सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको 32 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए और स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर ये आपके पास होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए टेक्निकल यहाँ पर देख सकते हो तो मैकेनिकल के लिए 163 यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर में, यानी किसी भी आप इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है आपके पास इसका डिग्री होना चाहिए, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाली जो ब्रांच है 198 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर देखिए 74 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर आपके पास ये अगर डिप्लोमाज हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपकी बात की जाए बॉयलर मैकेनिकल, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन BSc PCM के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपके पास बैचलर डिग्री हो, तब आप इस ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए, यहाँ पर 396 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। इसमें भी BSc PCM वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनके पास है PCM है बैचलर डिग्री, तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर बात की जाए केमिकल यहाँ पर, तो इसके लिए 332 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग
रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों में से किसी एक में भी आपके पास डिप्लोमा है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं पोस्ट वाइज कितनी कितनी कहाँ से किस रिफाइनरी से कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ देखिए आपकी यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, पोस्ट के नाम के आगे आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन लिखी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिफाइनरी नेम लिखा है, कहाँ से, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं, जैसे गुवाहाटी हो गई, बरौनी हो गई, गुजरात हो गया, हल्दिया हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ पर पानीपत, डिगबोई, और यहाँ पर इस टाइप से इतनी जी आपकी ये रिफाइनरीज देखिए। और रिफाइनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सामने वैकेंसीज दी गई हैं कि यहाँ पर गुवाहाटी में कितनी टोटल वैकेंसी है 26, उसमें यूआर के लिए कितनी है, AWS के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, सभी को यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, smstudy@gmail.com, उस पर आप लोग यहाँ पर या तो उस पर जुड़िए या फिर आप टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। SM स्टडी गुरु सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हम प्राइवेट इसकी जो PDF है वो कंप्लीट प्रोवाइड करा देंगे। और जो भी आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए वो मिनिमम 50% मार्क आपके ऑब्टेन किए होने चाहिए, यानी कि 12th में भी 50% होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी, जिसके लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके 50% मार्क 100% होना चाहिए। उसके बाद 45% मार्क्स इनके लिए SC ST के लिए और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 45% मार्क यहाँ पर मिनिमम मार्क रखे गए हैं, 45% होने ही चाहिए। उसके बाद अगर जो आपने ITI या जो भी डिप्लोमा किया है वो रिकॉग्नाइज्ड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से किया हो तभी ये मान्य होगा, अदरवाइज ये मान्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 साल। जो एज आपकी काउंट की जाएगी वो 30/9/2022 से काउंट की जाएगी, यानी कि 30 सितंबर तक आपकी जो डेट होनी चाहिए वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 24 साल से आपकी डेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एज रिलैक्सेशन में आपको पता ही है SC ST कैंडिडेट को 5 साल का और यहाँ पर OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ से आप लोग जो भी आप लोग डिग्री लगा रहे हैं वो आपके पास डिग्री 30 सितंबर तक वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपका नहीं आया, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटर्न टेस्ट होने वाला है, 2 घंटे का यहाँ पर रिटर्न टेस्ट आपका लिया जाएगा। और जो कि अभी सिलेबस की बात की जाए तो अभी सिलेबस कोई निर्धारित सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया है, नोटिफिकेशन में किसी तरीके के कोई सिलेबस की यहाँ पर बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर हम लोग सिलेबस बता पाने यहाँ पर अभी उचित नहीं होगा। आगे अगर कोई सिलेबस इसका आता है तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। फीस यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई, 0 फीस फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यहाँ पर किसी तरीके की कोई फीस यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। यहीं पर अगर आगे बात की जाए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख सकते हैं फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग, यहाँ पर अगर आप लोग गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, डिगबोई या फिर यहाँ पर बोनगई गांव, इनके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो पेपर होने वाला है वो उसी रिफाइनरी उसी जगह पर होने वाला है जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इसके अलावा यहाँ पर हल्दिया, मथुरा, पानीपत और यहाँ पर इन 4-5 से अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका इन जगह पर होने वाला है, कोलकाता, दिल्ली, पानीपत और भुवनेश्वर, इन चारों में से कहीं एक जगह सेंटर पड़ेगा, इन चारों में से एक जगह। तो आप लोग देख लीजिए, अब किसी एक पर्टिकुलर एक ही रिफाइनरी से आप लोग अप्लाई करिए, एक ही जगह से अप्लाई करिए, एक ट्रेड से और एक जगह से। अगर आप इससे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह के कोई संशय, कोई डाउट, कोई परेशानी रह रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।